कल्पना कीजिए एक ऐसे जंगल की जहाँ के पेड़ दिन में तो आम पेड़ों की तरह दिखते हैं, लेकिन रात होते ही वो गोपियां बन जाते हैं। एक ऐसा जंगल जहाँ सूरज ढलते ही परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बड़े बड़े वैज्ञानिक, पुलिस और यहाँ तक कि आधुनिक कैमरे भी जिस रहस्य के आगे घुटने टेक चुके हैं। कहा जाता है कि जो भी रात के अंधेरे में इस जंगल में छुपकर सच जानने की कोशिश करता है, सुबह या तो उसकी जान चली जाती है या वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। क्या सच में आज भी भगवान श्री कृष्ण हर रात वहां आते हैं? क्या आज भी वहां रासलीला होती है? आज हम बात कर रहे हैं वृंदावन के उस रहस्यमयी वन की जिसका नाम है निधि वन। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की नगरी। यहाँ का कोना कोना राधा कृष्ण के प्रेम की गवाही देता है। लेकिन इसी वृंदावन के बीचों बीच स्थित है निधि वन। दिन के समय निधि वन एक शांत और पवित्र जगह लगती है। यहाँ तुलसी के हजारों पेड़ हैं, लेकिन अगर आप इन पेड़ों को ध्यान से देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ का कोई भी पेड़ सीधा नहीं बढ़ता। इनकी डालियां ऊपर की तरफ जाने के बजाय नीचे जमीन की तरफ झुकती हैं और आपस में उलझी रहती हैं, मानो जैसे वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी हो। यहाँ के स्थानीय लोगों और संतों का मानना है कि ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। ये वही गोपियां हैं जो रात के समय इंसान का रूप ले लेती हैं और कान्हा के साथ रास रचाती हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ के पेड़ अंदर से बिल्कुल खोखले हैं। विज्ञान कहता है कि खोखले पेड़ सूख जाते हैं, लेकिन निधिवन के पेड़ हमेशा हरे भरे रहते हैं। निधिवन का असली रहस्य शुरू होता है शाम ढलने के बाद। जैसे ही शाम की आरती खत्म होती है, मंदिर का पुजारी जोर जोर से आवाजें लगाना शुरू कर देता है, बाहर आ जाओ, जो भी अंदर है बाहर आ जाओ। शाम 8 बजे के बाद निधिवन के अंदर किसी भी इंसान का रुकना सख्त मना है। सिर्फ इंसान ही नहीं, शाम होते ही यहाँ से बंदर, पक्षी और यहाँ तक कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी जंगल छोड़कर बाहर चले जाते हैं। पूरा जंगल एक अजीब से सन्नाटे में डूब जाता है। लेकिन इसी सन्नाटे के बीच स्थित है रंग महल। रंग महल वो जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए हर रात सेज सजाई जाती है। पुजारी अपने हाथों से चंदन का पलंग लगाते हैं। पलंग के पास एक पानी का लोटा, दातुन, पान के पत्ते और कुछ मिठाइयाँ रखी जाती हैं। इसके बाद रंग महल के दरवाजे पर भारी ताला लगा दिया जाता है। लेकिन अगली सुबह जब वो ताला खोला जाता है तो जो नजारा दिखता है वो किसी के भी होश उड़ा सकता है। बिस्तर की चादर सिकुड़ी हुई मिलती है, जैसे रात में कोई वहां सोया हो। पानी का लोटा खाली मिलता है, दातुन चबाई हुई मिलती है और पान खाया हुआ होता है। ताले बंद कमरे के अंदर ये सब कौन करता है, इसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी ने छुपकर ये देखने की कोशिश क्यों नहीं की। कोशिश की गई है कई बार, और हर बार नतीजा बहुत खौफनाक रहा है। कहा जाता है कि सालों पहले एक कृष्ण भक्त ने ठान लिया कि वो अपने भगवान की रासलीला अपनी आंखों से देखेगा। वो शाम को निधिवन की घनी झाड़ियों के बीच छुप गया। रात के करीब 12 बजे पूरा वृंदावन सो रहा था। तभी अचानक उस भक्त को घुंघरुओं की आवाज सुनाई देने लगी, छम छम छम। हवा में अचानक मोगरे और गुलाब की एक बहुत ही दिव्य सुगंध फैल गई। उसने झाड़ियों से झांक कर देखा। कहते हैं कि उसने देखा कि वो सारे तुलसी के पेड़ अचानक सुंदर गोपियों में बदल गए थे। बीच में एक तेज दिव्य रोशनी थी जहां श्री कृष्ण और राधा रानी बांसुरी की धुन पर नाच रहे थे। वो नजारा इतना अद्भुत और इतना तेज था कि उस इंसान की आंखें वो बर्दाश्त नहीं कर पाईं। वो वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब पुजारियों ने जंगल का दरवाजा खोला तो वो इंसान झाड़ियों में पड़ा मिला। वो जिंदा तो था, लेकिन उसकी आवाज जा चुकी थी। वो अंधा हो चुका था और उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। उसने अपनी बाकी की जिंदगी एक पागल की तरह बिताई। ऐसी एक नहीं, कई कहानियां हैं। कुछ विदेशी पर्यटकों ने और कुछ पत्रकारों ने भी यहाँ रात में रुककर कैमरे लगाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही रात हुई सारे कैमरे अचानक बंद हो गए। किसी की भी रिकॉर्डिंग काम नहीं आई। विज्ञान आज चांद और मंगल तक पहुँच गया है, लेकिन निधिवन का सच आज भी विज्ञान के लिए एक चुनौती बना हुआ है। कई वैज्ञानिकों ने यहाँ रिसर्च की, उन्होंने मिट्टी जांची, पेड़ों की उम्र जांची, लेकिन कोई भी ये नहीं बता पाया कि आखिर रात के समय वो कौन सी ऊर्जा है जो पूरे जंगल को अपने कब्जे में ले लेती है। आसपास के घरों में जो खिड़कियां निधिवन की तरफ खुलती हैं, लोगों ने उन्हें ईंटों से चुनवा दिया है। लोगों का मानना है कि अगर किसी ने गलती से भी रात के समय खिड़की से अंदर देखने की कोशिश की तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। यहाँ के लोग डरते नहीं हैं, बल्कि वो इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं। उनका मानना है कि भगवान जब रास रचाते हैं तो वो एक बेहद निजी और पवित्र पल होता है,
जिसमें किसी भी इंसान की दखल अंदाजी उन्हें बर्दाश्त नहीं। दोस्तों, दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उन्हें बस महसूस करना चाहिए। निधिवन सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ये इस बात का सबूत है कि आज भी कलयुग में कहीं न कहीं वो ईश्वरीय शक्ति मौजूद है जो इंसान की समझ से बहुत परे है। क्या आप कभी वृंदावन गए हैं या क्या आप निधिवन के इस रहस्य पर यकीन करते हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही और रहस्यमयी कहानियों के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। क्या आप चाहेंगी कि मैं आपके अगले वीडियो के लिए काल भैरव की भी कोई ऐसी ही रहस्यमयी कहानी तैयार करूं?